Hello students. Today we are discussing about the activity or turnover ratio. In previous lecture we already discussed about the liquidity ratio and the solvency ratio. This is the third type of ratio. So let's start. So the activity ratio is also known as the performance ratio and the efficiency ratio or the turnover ratio of the organization or the company. See, activity means what? अगर हम लोग लिंक करें तो what does the activity is performed by the organization or the company. Either it is a manufacturing industry or either it is a service industry. So here we measure the efficiency or the effectiveness of the enterprise uses its available resources, means how effective and efficiently they are able to utilize their resources, that we measure in the activity ratio. Higher turnover ratio means better utilization of the resources, means आपका जितना turnover high होगा signifies the improved efficiency and the profitability. सो मीन्स जितना ज़्यादा आपका रेशो होगा उतना ज़्यादा आपकी एंटरप्राइज की या ऑर्गेनाइजेशन की आपकी एफिशिएंसी अच्छी होगी. सो दिस रेशो इज एक्सप्रेस इन द टर्म्स टाइम्स. In the activity ratio we are going to study these four type of ratio: inventory turnover ratio, which is also means stock turnover ratio, debtors or the receivable turnover ratio, creditors or the payable turnover ratio, and the working capital turnover ratio. So let's start one by one. So the first one is the inventory turnover ratio. Inventory का मतलब होता है stock. पहले जो हम लोग इस रेशो का नाम था वो स्टॉक टर्नओवर रेशो था, बट नाउ द स्टॉक वर्ड इज रिप्लेस बाय द इन्वेंट्री. ठीक है, तो अब हमें इन्वेंट्री ही ज़्यादा यूज़ करना है. सो इट्स डिटरमाइन द नंबर ऑफ टाइम्स इन्वेंट्री इज कन्वर्टेड इनटू रेवेन्यू. देखो, हम अगर कोई रॉ मटेरियल परचेस करते हैं तो किस लिए परचेस करते हैं? वी आर परचेसिंग फॉर द सेलिंग पर्पस. सो दिस रेशो इज हेल्पफुल कि हाउ मेनी टाइम्स वी परचेज द इन्वेंट्री एंड कन्वर्टेड इनटू द revenue from operations. Means nothing but the sales. revenue from operation मतलब क्या है? सेल्स. मतलब हमने स्टॉक परचेज किया और हमने उसे सेल्स किया. तो ड्यूरिंग द वन अकाउंटिंग पीरियड हाउ मेनी टाइम्स वी परचेज एंड सेल द गुड्स इन द मार्केट. So it expresses the relationship between the cost of revenue from operations and the inventory. Cost of revenue from operation का मतलब है COGS. मीन्स सेल्स में से अगर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को निकाल दें तो उसके बाद जो हमें मिलता है अमाउंट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और दैट वी आर कंपेयरिंग विद द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विद द एवरेज इन्वेंट्री. सो यहाँ पे भी आपका आंसर जो आएगा वो टाइम्स में आएगा. सो ये फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करने के लिए. मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सिर्फ अभी के लिए रखा हुआ है, बाद में मैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही वर्ड यूज़ करने वाला हूँ सेल्स के बदले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ताकि आपको याद रहे, अब बार बार कंफ्यूज ना हो. और इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में भी यू हैव टू ओनली राइट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, डोंट राइट नेट सेल्स और सेल्स रिटर्न. अगर आप वर्किंग नोट कर रहे हो देन इट इज़ एक्सेप्टेबल, बट व्हेन यू डूइंग योर फाइनल आंसर प्लीज़ राइट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. Okay, and what is the formula for cost of goods revenue from operations? So that is revenue from operations plus gross profit, or opening stock net plus net purchase plus direct expenses minus closing stock. So revenue from operation में से अगर हम gross profit माइनस करेंगे तो हमें cost of revenue from operations मिलेगा, and gross loss को प्लस करना है. अगर ठीक है, 11th में हम ऑलरेडी ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं फाइनल अकाउंट के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए. यहाँ पे एक और वर्ड आपको ध्यान में रखना है, दैट इज़ कॉल्ड द एवरेज इन्वेंट्री. ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, दैट इज़ योर एवरेज इन्वेंट्री. एंड एक चीज़ और, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन यू हैव टू टेक सेल्स एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कई बार क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको ना दिया हुआ हो तो आप उसमें क्या ले सकते हो, सेल्स को भी ले सकते हो. मीन्स बाय द वे ग्रॉस प्रॉफिट ना दिया हो, ग्रॉस लॉस भी ना दिया हो, तो वहाँ सोचने नहीं बैठना है, बट आप उसको डायरेक्टली आप क्या ले सकते हो, सेल्स आप डायरेक्टली ले सकते हो, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डायरेक्टली ले सकते हो. एंड इन केस ऑफ ओनली क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द एवरेज स्टॉक. तो ये नोट है, इसको आप अपने नोटबुक में कहीं पे लिख लीजिएगा. सो द सिग्निफिकेंस ऑफ द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो.
that the objective of computing inventory turnover ratio is ascertain whether the investment has been judicious or not. Only the required amount is invested in the stock. ये बहुत ज़रूरी है कि हम required amount यानी जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही amount हम investment करें, किसके अंदर, stock के अंदर, otherwise हमारा working capital जो है वो block हो जाएगा. So measure the efficiency of the inventory management. We calculate the inventory turnover ratio. हायर टर्नओवर रेशो का मतलब क्या है कि हम सेल्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और स्मॉल लॉट्स में हम लोग इन्वेंट्री को परचेज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि वर्किंग कैपिटल का शॉर्टेज हम लोग फेस कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन लो इन टर्नओवर रेशो का मतलब क्या है कि हम लोग बहुत ज़्यादा भी परचेज कर रहे हैं एंड हमारा जो इन्वेस्टमेंट के अंदर जो स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा है. तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आ सकती है कि हमारे पास वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज हो जाए. मतलब बहुत ज़्यादा भी परचेस नहीं करना और बहुत कम भी परचेस नहीं करना है, हमें एक एडिक्वेट अमाउंट में ही इन्वेस्टमेंट करना है सो दैट वी डू नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द वर्किंग कैपिटल. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन from the inventory turnover ratio. From the following information, calculate inventory turnover ratio. So inventory in the beginning, end, net purchase, wages, revenue, carriage inwards. So first we'll calculate the cost of revenue from operations. So we know the formula for that. Inventory in the beginning, net purchase plus wages, these and carriage inward. These are the direct expenses. ठीक है, wages और carriage inwards are the direct expenses. And this is called the opening stock and this is called the closing stock. So 18,000 we get the cost of revenue from operation 60,000. Okay, and average inventory, so 18,000 and 22,000 we already given here. So apply into this formula, you get the 20,000 as an average inventory. So apply the formula of the inventory turnover ratio, you get the answer 3 times. Cost of revenue 60,000 and average inventory is 20,000. You get the inventory turnover ratio 3 times. The next one is the next question. From the following information, calculate the inventory turnover ratio. So revenue from operation आपको दिया हुआ है, यहाँ पे gross loss दिया हुआ है. ठीक है, रेशियो बोला हुआ है बट दैट इज नथिंग बट द ग्रॉस लॉस. एंड एवरेज इन्वेंट्री यहाँ पे आपको डायरेक्टली दे दिया हुआ है, सो वी डू नॉट नीड टू कैलकुलेट द एवरेज इन्वेंट्री. सो लेट्स फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. सो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल बी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस, क्योंकि ये ग्रॉस लॉस है, अगर प्रॉफिट होता तो हम माइनस करते. सो 4 लाख के ऊपर 10%, so that is 40,000. So 4 lakh plus 40,000, so you will get the cost of goods sold 4 lakh 40,000. So just apply into the formula, you get the 8 times. Means हम लोग 8 times हम लोगों ने इन्वेंट्री को ड्यूरिंग द ईयर हमने 8 times इन्वेंट्री परचेज की है. So next question. A trader's carries an average inventory of rupees 40,000. His inventory turnover ratio is 8 times. If he sells the goods at a profit of 20% of revenue from operations, find out the profit. तो हमें यहाँ पे profit identify करना है. तो हमारे पास देखो inventory turnover का दिया हुआ है and 40,000 आपको average inventory दिया हुआ है. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, cost on revenue from operations, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, एंड उसके बेसिस पे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो जस्ट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है. सो 8 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय 40, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री कितना दिया है 40,000 एंड इट इज 8 टाइम्स. सो यू गेट 3,20,000 कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एंड इफ यू गेट द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फ्रॉम दैट वी कैन आइडेंटिफाई द और वी कैन फाइंड आउट द प्रॉफिट. सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको दिया हुआ है. लेट्स सपोज कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है 100. ओके, एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है ना, हम सेल्स में से प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलता है. ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है यहाँ पे कि हमने 100 सपोज किया है प्लस हमें प्रॉफिट 20% गिवन था. ठीक है, यहाँ पे 20% प्रॉफिट किसके ऊपर है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के ऊपर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर नहीं है. वो ध्यान रखना, हमेशा ये ध्यान रखना कि प्रॉफिट जो है वो किसके ऊपर दिया हुआ है, उसी को हमेशा वी हैव टू सपोज द 100. अगर कॉस्ट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोला होता, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोला होता
तो हम यही जो 20% है, हम यहाँ पे जो 100 हमने सपोज किया है कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सपोज करते हैं, पर वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट 20% निकाल सकते थे। सो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या आया, 80 आया। अगर हम 100 सपोज करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 80। सो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर 80 है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना होगा, 100। सो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,20,000 मिला, तो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना हुआ, 4 लाख। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3,20,000 मल्टीप्लाई विद द 100 एंड 80 मल्टीप्लाई विद द x। ठीक है, हम इसको x भी सपोज कर सकते हैं, दैट इज 3,20,000 इंटू 100। सो प्रॉफिट आपका क्या आ जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज 80,000 इज योर प्रॉफिट। और इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बदले डायरेक्टली 20 को अगर आप एज्यूम कर लो कि प्रॉफिट हमारा क्या है, 20 है, तो आपका आंसर डायरेक्टली भी आपको मिल जाएगा। तो आपका ये जो एक स्टेप है, ये एक स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ यू आर आइडेंटिफाइंग द प्रॉफिट। ठीक है, मेथड कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपका आंसर करेक्ट आना चाहिए। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। ओपनिंग इन्वेंट्री इज 29,000, परचेज इज 2,42,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 3,20,000। सो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 25% ऑन सेल्स है या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट आपका किसके ऊपर है, सेल्स के ऊपर है। सो कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ और नहीं है, दैट इज क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री भी नहीं है हमारे पास। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। सो फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, हमें पहली चीज़ तो मिल जाएगी इजीली, क्योंकि नेट सेल्स दिया हुआ है प्लस ग्रॉस प्रॉफिट का भी रेशियो दिया हुआ है। सो हम इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सो 3,20,000 माइनस ₹80,000, दैट इज द 25% ऑफ द 3,20,000, बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन ऑन द सेल। ठीक है, तो सेल्स का 25% कितना है, 80,000। सो हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना मिल गया, 2,40,000। अब हमें क्या चाहिए, एवरेज इन्वेंट्री। सो एवरेज इन्वेंट्री के लिए हमारे पास कॉस्ट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है, सो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें चाहिए। टू कैलकुलेटिंग क्लोजिंग स्टॉक यू विल यूज द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। So we know the formula of the cost of revenue from operations, that is opening stock plus net purchase plus direct expenses minus closing stock. So here direct expenses are not given, so we only use the opening stock, net purchase and the cost of revenue from operations. So हम directly closing stock को उसके through हम find out कर सकते हैं। So opening inventory plus purchase minus cost of revenue from operations. So that is 29,000 plus 2,42,000 minus 2,40,000. So you get the closing inventory 31,000. So find out the average inventory. Average inventory is 30,000. 29,000 opening inventory is given in the question, and 31,000 we have already find out here. Okay, so find out the average inventory 30,000. Now applying to the formula of the cost of revenue from operations, 2,40,000 divided by 30,000, that is 8 times. Now the same question, but here the just a minor change. ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ग्रॉस प्रॉफिट जो फाइंड आउट किया था वो किसके ऊपर किया था, सेल्स के ऊपर फाइंड किया था। अब वही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन के अंदर यही छोटा सा ट्विस्ट है कि ग्रॉस प्रॉफिट अब किसके ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर है। तो अब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सो देखो, जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है उसको 100 एज्यूम कर लो। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ग्रॉस प्रॉफिट किसके ऊपर दिया हुआ है, कॉस्ट के ऊपर कि रेवेन्यू के ऊपर। इसे प्रीवियस से क्वेश्चन में हमने सेल्स के ऊपर दिया था, तो हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को 100 एज्यूम किया था। सो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, 25। सो 25 किसके ऊपर, कॉस्ट ऑन कॉस्ट के ऊपर। तो कॉस्ट हमारा 100 है, तो उसका 25% कितना होगा, 25। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या हो जाएगा, 100 प्लस 125। ठीक है, 100 प्लस 25 इज इक्वल टू 125। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 125 है, कॉस्ट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 100 है। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है। तो आइडेंटिफाई, अब फाइंड आउट कर लो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 125, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है, 100। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 3 लाख। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज 2,40,000। ओके, 2,40,000।
40,000. So cost of revenue from operation 2,40,000, average inventory 30,000. That we already. So average. So this is 2,40,000 cost of revenue from operation. So average inventory we already calculated in the previous question. So I am here not calculating how we calculated the 31,000. So 30,000. So apply into the formula 2,40,000 divided by 30, that is 8 times. आंसर भले सेम है बट मैथड थोड़ा सा डिफरेंस है. अगर ये क्वेश्चन के अंदर नंबर चेंज हो जाएंगे तो दैट यू डेफिनेटली गेट द डिफरेंट आंसर. सो ये ध्यान रखिएगा कि क्रॉस प्रॉफिट जो है वो आपको कॉस्ट के ऊपर दिया हुआ है या सेल्स के ऊपर दिया हुआ है.